जनता गांव की हो, राज्य की हो या पूरे देश की हो, तो उनको हर जगह ठगा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। उनके की खरीदी बिक्री की जा रही है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो नेता पुढ़ारी है, वो गांव के हो, राज्य के हो या फिर पूरे देश के हो, वो किस तरह जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। भ्रष्टाचारियों को गोदी में लेके घूम रहे हैं, मीठी मीठी चाय पिला रहे हैं ना, गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। तो और इसके अलावा एक और आप देखो कि जो पक्ष पार्टी ये सब जो चीज़ें होती है, ये सिर्फ बोलने के लिए, कहने के लिए होती है। आप गांव में देखो, स्टेट में देखो कि नेशनल लेवल पर देखो, है ना, कौन कब इधर का उधर चल जाएगा, उधर का इधर आ जाएगा। तो फिर उसका जो भी मतलब सोच रहती है, जो मतलब जो पार्टी को लेकर चल रहा है, जो वो बातें करता है, वो इधर आके दूसरी बातें करने लगता है। तो अभी यहाँ पे देखो ना, कि सत्ता कैसी बन रही है ना, कैसी पहले मिक्सचर होकर पूरा सत्ता चलाते। और दूसरी चीज़ आप ये देखो कि भ्रष्टाचारी कैसे एक दूसरे के गले मिलते हैं, कैसे एक साथ में बैठते हैं, है ना। अभी आप देश और राष्ट्र स्टेट का तो छोड़, अपने गांव के अंदर ही देखो, इतने बड़े बड़े रोज़ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, करोड़ों रुपये सरकार का आ रहा है, लूटा जा रहा है ना। जो पानी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके पहले कितने भ्रष्टाचार हो गए, महाजल में हो गया, और रोज़ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, बाल्टियों का हो गया, लाइट का हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 17 मेंबर है, तो क्या 17 मेंबर को मालूम नहीं है भ्रष्टाचार हो रहा है ना। समझे, क्या कुछ लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं? एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। और अगर बाकी के लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, उनको मालूम है, तो खामोश क्यों है? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ उठाते हैं, 2-4 बार चीख पुकार करते हैं, फिर दबकर चुप बैठ जाते हैं। तो देखो, खामोश अगर कोई बैठा है तो दो वजह से बैठता है, या तो ले देकर चुप बैठा है या दबकर चुप बैठा है। तो ये जनता के हित में है कि आप ये सोचो, पहले जिसको हम चुनकर दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं, तो ये जनता का सोच रहा है कि अपना सोच रहा है कि अपने संबंध भ्रष्टाचारी से बने रहे, है ना। वो संबंध बनाए रखने के लिए ये खामोश हो जाते हैं, या तो ले देकर चुप हो जाते हैं। तो जनता का कोई सोचने वाला अगर हो, तो मुझे आप बताओ कि जो जनता हित में सोच रहा हो कि रास्ते ख़राब है, स्कूल की हालत देख लो, हॉस्पिटल देख लो, राशन देख लो, जहाँ निगाह उठाकर देखो वहाँ भ्रष्टाचार है, बदमाशियाँ है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी और जो CO BDO है, तो ये तो एक निगाह में समझ जाते हैं कागज़ देख करके, भाई यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन हम उनको तकरारें करते हैं, तो तकरार पे तकरार किए जाओ, वो चौकसी करते, फिर बचा लेते। क्यों? कि भ्रष्टाचार में सब लिप्त है ना, एक नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में, अधिकारी हो या प्रतिनिधि हो, ये सब लिप्त है। अभी समझो हमने एक आमदार चुनकर दिए, तो उसके अंदर में जितने गांव शहर आते हैं, पूरा जो असेंबली आप देखोगे, तो वहाँ जितनी भी शासकीय कार्यालय है, जो कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमित चीज़ें हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं, तो एक आमदार जो आवाज़ उठा सकता है असेंबली में कि ये सब बंद करो। खासदार पार्लियामेंट आवाज़ उठा सकता है कि हमारे इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर ये सब गलत चीज़ें हो रही है, ये खामोश क्यों है ना। तो या तो ये ले देकर चुप है, या फिर भ्रष्टाचारी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए खामोश है कि उनके एक दूसरे से संबंध है, अवैध धंधे वालों से संबंध है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों से इनके संबंध है। तो संबंध के लिए बलि किसको दे रहे हैं? जनता को। हक किसका मारा जा रहा है? जनता का। पगार किसके खजाने से? रही जनता के खजाने से। शासकीय नौकर जितने भी हैं, नीचे से ऊपर तक सबको पगार जा रही है। तो जो आप न्यूज़ देखते हो नेशनल टीवी में, वो पूरी आप अपने गांव में अप्लाई करके देखो, बिल्कुल स्थिति आपको वैसी लगेगी। कुछ दिन पहले हमने देखे कि कुछ महिला पहलवान जो है धरना आंदोलन कर रही थी, तो उनको किस तरह डंडे मार कर जो है तो वहाँ से भगाया गया, है ना। तो किस तरह पावर का दुरुपयोग किया गया। अब वही सेम स्थिति आप अपने गांव में देख लो कि किस तरह जो है तो राजनीतिक बड़े पुढ़ारियों ने, बदमाशों ने जो है महिलाओं के घर जा जाकर गरीबों को डंडा दिखाए कि हमारे खिलाफ दस्तखत क्यों करे, आंदोलन क्यों कर रहे हो। वो अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनको जो है घरकुल का लाभ मिलना चाहिए, है ना। जो मल्ले ठल्ले वाले, उनको तो 2-2 4-4 घरकुल मिल गए, पति को मिल गए, पत्नी को भी मिल गए। लेकिन जिनके घर में पानी टपक रहा है, वो सो नहीं पा रहे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे, तो डंडा लेके घर पहुंच जा रहे हैं। रात के 12 बजे तक बिना चप्पल और बिना टोपी के भाग दौड़ करके डंडा दिखा रहे, महिलाओं को घर जाकर डरा धमका रहे। तो जो स्थिति है, वो गाँव की हो, राज्य की हो, क्या राष्ट्र की हो, सब जगह आप देखो
कि भ्रष्टाचारी का दिल से एक कनेक्शन होता है। उनको जो है जनता की बिल्कुल फिक्र नहीं, कमज़ोरों गरीबों की बिल्कुल फिक्र नहीं, है ना। ये सिर्फ पुढ़ारियों को और ये जो क्या कहेंगे इनको हम, जो एक दूसरे को सिर्फ भ्रष्टाचारी अधिकारी हो या फिर भ्रष्टाचारी नेता पुढ़ारी राजनीतिक लोग हो, ये सिर्फ एक दूसरे को बचाने में, अपनी तिजोरियां भरने में, अपना पेट और घर भरने में लगे हुए, जनता की इनको बिल्कुल फिक्र नहीं। गरीब सोए ना सोए, भूखा सोए, उसके घर में पानी टपकता रहे, इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती, आप गांव की स्थिति देख लो कि गांव में जो ऊपर से सरकार से करोड़ रुपए की निधि आती है वो सबके लिए आती है। ऐसा तो नहीं कि भाई गांव के एक वार्ड के लिए आ रही, दूसरे वार्ड के लिए नहीं आ रही। तो फिर अलग अलग आपको स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? एक वार्ड चमक रहा है, दूसरा वार्ड में खड्डे हैं, नालियाँ नहीं है, है ना। तो ये सब आप समझ लो कि खूब जैसा भ्रष्टाचारियों का जो दिल से कनेक्शन होता है वो एकदम निभाते हैं, आखिरी दम तक निभाते हैं कि जनता का नहीं सोचते।